Hello बच्चों, let's read this question. The question says in a reaction 4 moles of electrons is transferred to 1 mole of HNO3. The possible product obtained due to reduction is option A है हमारे पास 0.5 moles of N2, option B है 0.5 moles of N2O, option C है 1 mole NO2 और option D है 1 mole N2O. The key concept for this question is oxidation state of nitrogen. सी अगर हम लोग बात करते हैं HNO3 की, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, HNO3 की, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेटस में क्या हो जाएगी, सी हाइड्रोजन के लिए +1 प्लस एक्स प्लस हो जाएगा 3 इंटू -2, क्योंकि -2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, राइट. यूजुअली हम लोग क्या लेते हैं, -2 ही लेते हैं. ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज 0. एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +5, यानी HNO3 में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, वो हमारे पास है +5. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये गेन कर लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा. रिडक्शन होने पे हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी. हमें पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो दिए गए वो N2 दिया गया है, N2O दिया गया है, NO2 दिया गया और N2O दिया गया है. सी अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जानी चाहिए, +1. तो बेसिकली हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की कहाँ पे है, राइट. अगर N2 की बात करते हैं, N2 में हमारे पास नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है. फिर है हमारे पास N2O. N2O में देखते हैं, अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मान ली x, 2x माइनस प्लस -2 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू +1 आ गई हमारे पास, राइट. तो ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है. NO2 की बात करते हैं, NO2 में हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो देखो x प्लस 2 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू कितनी, +4. ये तो हमारे पास आंसर नहीं होगा. लास्ट वाला देखते हैं. लास्ट वाला दिया हुआ है 1 मोल ऑफ N2O. N2O यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो N2O में हमने देखा था नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1. अच्छा, अब एक और चीज हमें ये समझनी होगी, ये +1 किसके रिस्पेक्ट में आया है, यहाँ पे +1 एक नाइट्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में आया है. अगर इसमें देखें, अगर 1 मोल N2O होगा, अगर 1 मोल N2O होगा हमारे पास, तो इसमें बेसिकली नाइट्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 है. यानी यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है. अगर हमारे पास हाफ मोल होगा, हाफ मोल ऑफ N2O होगा, तो क्या हो जाएगा, कितने नाइट्रोजन एटम्स की रिस्पेक्ट में बात होगी, वो हो जाएगी हाफ इंटू 2, यानी 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स की. 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स हमें किससे मिलेंगे, 1 मोल HNO3 से. यानी बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, हमें मिल जाएगा हाफ मोल ऑफ N2O, right? The correct answer for this question will be option B, right? I hope you understood it well. Thank you and all the best.